तो देखिएगा हम आपसे एक ऐसे ही सवाल बता रहे हैं कि अगर tan थीटा प्लस sec थीटा 4 दिया हुआ हो, क्या दिया हो, tan थीटा प्लस sec थीटा 4 दिया हुआ हो, तो ऐसे tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू m करके अभी दिया था। क्या करके दिया था? m करके दिया था। इस बार जो बिहार बोर्ड था, लास्ट सवाल जब आप इस बार को देखिएगा तो सेम सवाल था, tan थीटा प्लस sec थीटा कितना दिया हुआ था? m दिया हुआ था। और आपसे पूछ रहा था कि tan थीटा का वैल्यू निकालो, sec थीटा का वैल्यू निकालो। तो हम आपको एक बात अभी बताए थे कि सर इसमें वेरिएबल कितना है? 2। वेरिएबल कितना है? 2। तो सर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो आपके हैं, वो एक आपको कंसेप्ट बता के क्या गया है कि जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, देन सॉल्यूशन पॉसिबल, अदरवाइज नोट। जितना वेरिएबल रहेगा उतना इक्वेशन होगा, तभी उसका हम लोग मान निकाल पाएंगे, नहीं तो मान निकाल नहीं पाएंगे। जैसे भी आपको बताए थे कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू अगर 7 है तो हम लोग x और y का मान निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर गवाह कोई दे दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4 तो अब हम लोग मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल भी कितना, तो इक्वेशन भी कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, x आ जाएगा, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। तो सर ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपको बताया नहीं जाता है, लेकिन इसका हम 2 तरीका से आपको बताएंगे, एक 2 मिनट में लगेगा, एक 2 सेकंड में लगेगा नहीं। और आप देखिएगा ये सब सवाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो देखिएगा सवाल क्या था कि अगर tan थीटा प्लस sec थीटा 4 दिया हुआ है और आपसे कोई बोलता है कि tan का वैल्यू निकालो, sec का वैल्यू निकालो, तो कैसे बनाएंगे? तो पहला चीज दिमाग में तुम्हारा क्या आना चाहिए कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन कितना करेंगे? 2। वेरिएबल जब 2 है तो इक्वेशन कितना होना चाहिए? अरे 2 होना चाहिए। तो हम लोग सोचेंगे कि क्या tan और sec में रिलेशन है सर? तो लगेगा अरे tan और sec में रिलेशन तो आइडेंटिटी नंबर 2 देता है। नहीं, अभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, आइडेंटिटी वाला टॉपिक और बताएंगे आज, ठीक है? तो तुमको लगना चाहिए कि यार tan और sec में रिलेशन कहीं पे है, तो मन करेगा अरे यार हाँ, आइडेंटिटी नंबर 2 है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है? अरे है ना फॉर्मूला? तो लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहां से अगर रिजल्ट देखेंगे तो देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये प्लस से इधर जाएगा क्या हो जाएगा? तो यहां से आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तुम्हारा ये क्वेश्चन वाला हो गया नहीं, अरे दिख रहा है, और ये इक्वेशन तुम्हारा ये हो गया, तब इक्वेशन कितना हो गया? 2। और इक्वेशन 2 हो गया तो सॉल्यूशन अब होगा कि नहीं होगा? होगा। ये आपको अलजेब्रा के एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। मालूम है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो तुम थोड़ा सा देखेगा, इसको हम तुमको ये लिख देते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, और लिख देते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। तो तुमको कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब नहीं है तो देखो, तो tan थीटा प्लस sec थीटा का यहाँ पर 4 लिख सकते हैं हम लोग। अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना जी कि tan प्लस sec 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो 4 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो अगर यहाँ पर से sec थीटा माइनस tan थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा? अरे दिख रहा है, sec थीटा माइनस tan थीटा अगर निकालेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 1/4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत? sec थीटा माइनस tan थीटा आ गया 1/4, और तुमको दिया हुआ था sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/4। दिख रहा है वो? देखेगा थोड़ा सा, एक तुम्हारा दिया हुआ है बाबू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 4। देखना tan थीटा प्लस sec थीटा तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 4। और एक तुम अभी लाए sec माइनस tan कितना लाए? गुड। sec थीटा माइनस tan थीटा तुम क्या लाते हो? 1/4। दोनों को जोड़ देंगे तो tan से tan क्या हो जाएगा? यहाँ से sec आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? गुड। देखो जोड़ेंगे तो tan से tan कैंसिल हुआ, sec से 2 sec थीटा इक्वल टू 4 प्लस 1/4। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो 2 sec थीटा आ जाएगा, 4 चौक 16, 17/4, 17/4। अगर ये गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा sec थीटा इक्वल टू 17/4 दूनी 8।
आया कि नहीं आ जाएगा। और सेक थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा होता है बी बटा एच। अरे कॉस थीटा क्या होता है? बी बटा एच। तो सेक थीटा तुम्हारा आ जाएगा एच बटा बी। आएगा कि नहीं आएगा? अरे आ जाएगा। और जब तुम्हारा एच मिल गया, बेस मिल गया, तो परपेंडिकुलर निकाल लोगे कैसे? पाइथागोरस। और जब परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया, तो तुम्हारा साइन का वैल्यू पूछे, कॉस का वैल्यू पूछे, टाइन का वैल्यू पूछे, सेक का पूछे, कॉसेक का पूछे, कॉट का पूछे, बता सकते हो? कैसे? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला से। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टाइन थीटा पी बटा बी। तो ये अगर वैल्यू निकाल लिया तो आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सर ये 5 नंबर में सवाल आएगा तो आप ऐसे बनाइएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आया तब सर नहीं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए यही सवाल को हम तुमको 2 सेकंड में भी बताते हैं, ठीक है? कहीं बताया नहीं जाता है, दिमाग में रखना, कहीं पे नहीं बताया जाता है सब सवाल सर बिहार बोर्ड में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर सवाल क्या था कि टाइन थीटा प्लस सेक थीटा अगर 4 दिया हुआ रहेगा तो आप याद कर लो कि सेक का वैल्यू कितना आया? 17/8। और परपेंडिकुलर निकाल लेंगे ना, हो कैसे? चलो इसका ट्रिक बताते हैं। इस समझ में आ गया? कुछ सवाल रहेगा तो इस तरीका से बनाएंगे। एक ट्रिक बताते हैं, सेक प्लस टाइन प्लस सेक 4 है ना। चलो इसी सवाल को छोटा सा तरीका से हम बताने की कोशिश करते हैं। आपको दिया हुआ था क्या कि टाइन प्लस सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ था? 4। ये दिया हुआ था ना। अब तुम थोड़ा सा देखेगा, जब भी तुम्हारा अगर टाइन थीटा प्लस सेक थीटा अगर कुछ दिया हुआ रहेगा तो आप अपने मन से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। क्या बनाना? क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, यही ना हो? देखना, तो एक त्रिभुज बनाते हैं, कैसा? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आया समझ में? चलो मान लेते हैं कि P है, Q है, R है, कोई भी ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो जब भी अगर टाइन थीटा प्लस सेक थीटा अगर 4 दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा? 4 दिया हुआ रहे, या इस बार पूछा था m, मान लो कि m दिया हुआ, फिर m को 4 से रिप्लेस कर देंगे। नहीं तो बेस हो जाएगा m स्क्वायर। बेस कितना हो जाएगा? बोलो, m स्क्वायर। और जो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा बाबू, बेस तुम्हारा कितना हो जाएगा? m स्क्वायर। गुड, एक सेकेंड। देखना, अगर तुम्हारा दिया हुआ रहेगा इस तरीके से टाइन थीटा प्लस सेक थीटा अगर m, तो तुम्हारा बेस जो हो जाएगा तुम्हारा 2m हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, और हाइपोटेनस हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। बोलो कितना हो जाएगा? 2m, m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। जैसे देखो 4 था तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। अरे 17 होगा। अरे 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 17 आएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 में से गया तो ये आ जाएगा कितना? 15। और बेस कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8। और अभी देखो सेक थीटा का वैल्यू हम लोग लाए थे, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? h बटा बी। और अभी h कितना था? 17, और बेस कितना है? अभी सेक थीटा का वैल्यू उधर से भी 17/8 आया था। आया समझ में? क्या बोले? अरे बाबू उधर से भी हम लोग सेक थीटा का वैल्यू अभी 17/8 लाए थे ना, लाए थे? और डायरेक्ट भी आ गया बिना कुछ कर ले। तो ट्रिक याद करना पड़ेगा कि जब भी अगर टाइन थीटा प्लस सेक थीटा अगर कुछ दिया हुआ रहता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बेस को मानेंगे 2m, बेस को मानेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस, हाइपोटेनस हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4। अगर m का यहाँ पर 4 लिए थे अभी सवाल में, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 17, ये हो जाएगा 8, वो हो जाएगा 15। तो तुम्हारा 8, 15, 7 भी ट्रिपलेट्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जैसे वहां पर भी तुमको उसताचे आया था, 2 को निकाले थे ना जी, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोल रहे थे, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 15 ना हो जाएगा? चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारा रिजल्ट सही आया कि नहीं। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 280। और अगर 8 के करेंगे तो 64, और तुम्हारा 15 के करेंगे तो 225। जोड़ोगे तो 5 4 9 6 2 8, 2 का 2, 289 आया कि नहीं आया? तो उस तरीका बनाएंगे कब? जब 5 नंबर में सवाल पूछेगा तब, लंबा वाला तरीका। और शॉर्टकट ऐसे ही, जैसे तुम पॉलिटेक्निक का तैयारी करोगे लास्ट में, तो ये सब डायरेक्ट सवाल आएगा, डायरेक्ट बना देना। ऑब्जेक्टिव सवाल रहा था कंपटीशन में, ये बात समझ में आया? हम आपसे इसीलिए पूछ लिए, क्या बात को बता रहे कि जो तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो
अभी कुछ पढ़े नहीं हो, तो आराम से आगे चलते हैं। आए समझ में? तो क्या सोचेंगे, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन नहीं, अगर ऐसे नहीं तो ट्रिक देखेंगे। तो ऐसा सा ट्रिक हम आपका और चैनल पे डाले हुए हैं, नहीं तो और आप क्या कर सकते हो, वहाँ भी आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। अगर आप वहाँ पे शॉर्ट्स देखिएगा तो ऐसा सा ढेर सारा सवाल का आपको ट्रिक मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी चैनल पे देखिएगा। तो चलिए अब आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तक चले थे। कहाँ चले थे? हाँ, कल का क्लास में हम लोग चले थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये बस ऐसे ही बता दिए। नहीं, अब हम लोग टॉपिक को आगे ले जाके टॉपिक खत्म करते हैं, फिर सवाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कल हम लोग आपको बता दिए तो बाबू ट्रिग्नोमेट्री में 4 रिलेशन होता था। पहला बता दिए तो उल्टा रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, और दूसरा बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या बताए थे? याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताए तो वहां पर कंक्लूजन भी निकाल रहे थे। हाँ, कंक्लूजन निकाल रहे थे, वहां से थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ठीक है। कल जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ रहे थे तो हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे थे। कंक्लूजन क्या था कि साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ बराबर होता था? तो कहाँ बराबर होता? तो खड़ो का मान जब 45 डिग्री होता है। हाँ, साइन और कॉस का मान जब 45 डिग्री होता था तो थीटा 45 डिग्री पे साइन और कॉस बराबर होता था। वैल्यू कितना था? 1/√2। गुड, 1/√2। टैन कॉट का बराबर होता है 45 डिग्री। वैल्यू कितना होता है? tan cot का 1 मतलब टैन कॉट दोनों 1 हो जाएगा। सेक कॉस के बराबर कब होता है? 45 डिग्री। गुड, वैल्यू कितना होगा? √2। गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है सर, आपको याद करना पड़ेगा कि साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉस सेक सब बराबर होता है थीटा 45 डिग्री पे। साइन कॉस का वैल्यू होता है 1/√2, सेक कॉस का वैल्यू होता है √2, टैन कॉट का वैल्यू होता है 1। बहुत अच्छा, एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन कल बताए थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। बहुत अच्छा, मिनिमम वैल्यू -1 बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 1 बोल रहा है। लेकिन जब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ोगे तो वहां तो 0 से 1 था। तो जब हम लोग हायर वैल्यू जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का, साइन को अगर आगे जाएंगे 260, 360, 180, तो उस कंडीशन में निगेटिव वैल्यू भी देता है। आपको पढ़ना नहीं है, बाकी आपको याद करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? बोलो, मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम वैल्यू होगा -1। किसका? साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकल में, उसको बताते हैं। तुम बैठो, देखो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो कैसे एक्सप्रेस कर सकेंगे कि सर साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से बराबर होगा या ज्यादा होगा, इसको बोलता है इनइक्वलिटी। क्या बोलता है? द्विघात समीकरण जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इनइक्वलिटी पढ़ाया जाएगा। स्कूल और सभी इंस्टीट्यूट क्या करता है, खाली द्विघात समीकरण पढ़ा दिया, लेकिन उसमें अगर इनइक्वलिटी नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा सवाल फिर नहीं बनेगा। तो लोग भागता है, सिर्फ किसी तरीके से सवाल बताएगा। लेकिन अगर कंसेप्ट आप याद करके जाइएगा तो हर तरह का सवाल को आप टैकल कर पाइएगा। कितना अननोन सवाल आएगा आप उसको बना पाइएगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 1 दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, किसका? साइन और। तो इसको मैथमेटिकल नोटेशन में ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेंज होता है, कहां से कहां, -1 से ज्यादा होगा या बराबर होगा, 1 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो यहां से दिख रहा है -1 से बड़ा, तो सबसे कम कितना? -1। और ये बोल रहा है कि 1 से छोटा या बराबर, तो 1 से कभी भी वैल्यू ज्यादा नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो साइन थीटा और कॉस थीटा का होगा वो 1 होगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा कितना होगा? -1 होगा। ये याद हो गया? यस सर। तो ये भी बताए थे, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट। और कल एक और कंक्लूजन बता रहे थे हम आपको। कल कंक्लूजन क्या बता रहे थे बाबू? तीसरा बता रहे थे कि थीटा को बढ़ाने पे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है या घटता है। तो बताए थे कि जब थीटा को हम लोग क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। क्या है? क्योंकि साइन 0 0, साइन 90 1। तो थीटा को 0 से जब 90 लेके गए तो वैल्यू इसका 0 से 1 हो जाता है। होगा ना हो? और कॉस का बताए थे कि जब थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? क्यों? क्योंकि कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। थीटा 0 से 90 बढ़ाए तो वैल्यू 1 से 0 हो गया, तो घट न गया। कल तक इतना हम लोग क्लास में बताए थे बाबू। लेक्चर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो, थ्योरी ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट सुनो, फिर सवाल आप आराम से बना पाओगे। तो 2 दिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फिर सवाल भी करेंगे। नहीं, आज पूरा का पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। चले, तो दूसरा टॉपिक इतना सारा चीज आपको बताए थे कल, जरूर एक और रिवीजन कीजिएगा वीडियो के माध्यम से भी। तीसरा जो आपको कंसेप्ट था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। क्या वो? वैसे तुम लोग पूरा कोण बोलते हो उसको, क्या बोलते हो? हिंदी में हम लोग उसका पूरा कोण बोलते हैं। नहीं, 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। नहीं, अगर हम 30
तो तुम कितना हो जाएगा 60। तो हम लोग दोनों पूरक हो गए। पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है? आ रहा समझ में रिसो तुमको? ला तीसरा रिलेशन देखेंगे। परेशान दिख रहा है ना? अरे कुछ दिक्कत नहीं ना है ना? तीसरा जो रिलेशन है, दिक्कत तो हमारा है, फिर भी देखता है नहीं। ऑलवेज गिव अ स्माइलिंग फेस टू द वर्ल्ड। दुनिया को हमेशा हे हंसता हुआ चेहरा दिखाना है। नहीं, प्रॉब्लम लाख है नहीं, एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ दिक्कत है। नहीं, ये लाइफ का एक बहुत अच्छा छोटा सा कोटेशन याद आता है विवेकानंद का। बोलते हैं चला जाता हूँ हंसते फिरते। बोलते हैं कि अगर ये जिंदगी हंसते फिरते चला जाता है सर, नहीं तो फिर लाइफ में एक मजा नहीं आता है। नहीं लगता है यार किस तो जिंदगी में होवे नहीं किया। नहीं, आराम से खाना मिल रहा, पीना मिल रहा, आराम से जिंदगी जिया चले गए। तो बोलता है कि अगर दुनिया हंसते खेलते चला जाता है तो लोग को पता नहीं चलता कि क्या जिंदगी जी। लेकिन कभी टेंशन, कभी रोना, कभी भूखे, कभी प्यासे, कभी इरिटेशन, कभी मतलब बहुत तरह का अगर ये सब आता है तो लगता है कि हाँ जिंदगी जी रहे। नहीं, अगर तुमको कांस्टेंट रख दिया जाएगा तब लो सब चीज तुमको अवेलेबल करवा दिया जाता है। नहीं, घर में सब चीज एकदम घर में पैक होके आराम से खाओ पियो सुतो। 4 दिन 5 दिन के बाद सर अंदर से लगा रहे यार क्या कर रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा। होता कि नहीं होता है? तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करना है, सब चीज सही होगा। तो तीसरा बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। क्या बाबू? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है आपको लगता है पूरक। नहीं, दो एंगल का सम 90 डिग्री। दो एंगल का सम, हाँ, अगर θ1 + θ2 90 डिग्री होगा उसको बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री। और बचपन में आपको बताया गया था। और दो एंगल का सम अगर 180 होता है उसको बोलता है सप्लीमेंट्री। पढ़े थे ना? तो तीसरा रिलेशन जो ट्रिग्नोमेट्री का वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन है। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन सर? तो देखेंगे। पहला बोलता है साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। नहीं, देखो वैल्यू चेंज करता है। साइन पहले रिलेशन में किसके साथ था? कॉसेक के साथ। अरे आई शुरू में केकरा साथ रिलेशन में था? कॉसेक के साथ। कैसे? साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। बाकी जानवे करता आजकल कोई इंसान भी लॉयल नहीं रहता, एक के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहता है। तो साइन थीटा भी कहता है कि बेटा हम भी चेंज करवाओ। अरे किया ना? अब साइन किसके साथ रिलेशनशिप में आ गया? कॉस के साथ आ गया। तो रिलेशनशिप का किसके साथ आया है उसको याद रखना है। नहीं, रेसिप्रोकल रिलेशन में साइन किसके साथ दोस्ती था? कॉस के साथ। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में बहुत अच्छा था। साइन 90 - थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। और प्यार मोहब्बत में दोनों बराबर होता है। अगर साइन 90 - थीटा कॉस है तो कॉस 90 - थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बहुत अच्छा, साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। याद हुआ? दूसरा, अब साइन कॉस चेंज कर गया। नहीं, इन लोग अपना रिलेशनशिप में आ गया तो कॉसेक से अपना में आ जाएगा। अरे अब उन लोग अकेले ना हो गया तो उन लोग कहेगा कि चल हम लोग भी काम चलाते हैं। तब आ जाएगा कॉसेक 90 - थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और यहाँ आ जाएगा सेक 90 - थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। बाकी टाइम लॉयल रहा है। कोई कोई इंसान, कोई कोई बंदा बहुत लॉयल होता है कि नहीं हम मोहब्बत करेंगे तो बस एक ही से करेंगे। नहीं, टाइम थीटा दिखाता है क्योंकि टाइम याद करो रेसिप्रोकल रिलेशन में टाइम किसके साथ रिलेशन में था? कॉट के साथ। अभी भी टाइम कॉट के साथ ही है। देखो टाइम 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 - थीटा क्या हो जाएगा? टाइम थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो साइन कॉस, कॉस से तो बदल गया लेकिन टाइम कह रहा है कि नहीं, टाइम कह रहा है कि नहीं जो हमारे लिए कॉट है वही हमारे लिए सब चीज़ है। नहीं, तो टाइम अपना रिलेशन को नहीं चेंज किया। आया बात समझ में? इस पे भी सवाल करवाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे लगाएंगे, किस सवाल के लिए लगाएंगे। तो आपको मालूम होगा, एक सेकेंड, आपको मालूम होगा कि एंगल हम लोग को सिर्फ कितना पढ़ना है? 0, 30, 45, 60 और 90। अगर इसके अलावा कुछ आ जाए, 75 आ जाए, 64 आ जाए, 42 आ जाए, ये सब अगर एंगल दिखेगा तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बनेगा? क्योंकि साइन 42 का वैल्यू निकाले हो क्या? नहीं। तो अगर थीटा, अगर एंगल 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कुछ भी आता है तो उसमें कौन एंगल रिलेशन लगाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन लगाएंगे। जैसे साइन 42 बटा कुछ लिख दिया तो समझ जाना अच्छा साइन 42 लगता है में कॉम्प्लीमेंट्री। का है कि 0, 30, 45, 60, 90 ना रहता हो तो काची लगता हो?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। सवाल को देख के पहचानना होगा कि विच कंसेप्ट यू आर गोइंग टू यूज, किस सवाल, उस सवाल में किस तरह का कंसेप्ट लेगा कि हमारा सॉल्यूशन आएगा। बोल, क्या बोल रहा था, बोल। सर हम बोल रहे थे यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कि जहाँ 90 देखें वहाँ पे चेंज करते हैं। 90 नहीं देखेंगे, जहाँ पर 0, जहाँ पर 90, 45, 60, 30 के अलावा कुछ दिखता है तो उसमें क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन लगाएंगे। अभी हम लोग बताएंगे, जैसे ले एक सवाल दिखा देते हैं इसे, ले देखो 42 है, 90 करने के लिए कितना करेगा, 8, 48। अगर ये सवाल दिया हुआ है और बोल रहा है कि सोल्व करो, क्या बोल रहा है, हाँ कहता कि मान ज्ञात करे, सोल्व करना है, हाँ कोई बात नहीं कर लेंगे। तो तुमको दिख रहा होगा कि 42 और 48 आ गया तो कौन रिलेशन लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा। क्या लगेगा, याद, ऐसे आपको याद कर लेना है कि अगर ऐसे डिवाइड में रहता तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और माइनस में रहेगा तो 0। मतलब डायरेक्ट ट्रिक है, कुछ सवाल रहे, साइन रहे, कॉस रहे, टैन रहे, नहीं अगर दोनों को जोड़ने के बाद 90 आता है, देखो तो दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, तो अगर दोनों को जोड़ने के बाद 90 आता है भागा में, तो आंसर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, और माइनस में रहेगा। जैसे लो अब ऐसा देता है cos 48 माइनस साइन 42, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो आंसर होगा 1, माइनस में रहेगा तो आंसर हो जाएगा 0। कैसे लाए सर, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन यूज करके लाए। कैसे लाए, हाँ अभी सवाल भी करवाएंगे, दिखाते हैं कैसे यूज की। अभी ऐसे ही थ्योरी चल रहा है नहीं, तो हम लोग अभी देख लेंगे। देखो बताते कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री याद हुआ, ये याद हुआ हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, ऐसे याद करेंगे, साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। कब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन रहेगा तब। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं सर, चलते हैं आगे, देखेगा। देखिएगा कैसे सर 1 आया और कैसे सर माइनस आया, तो आगे आपको याद होगा। अभी एक हम बात बताएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जितना पढ़ना था उसके अलावा अगर सवाल में कुछ भी दिखता तो कौन एंगल रिलेशन, हाँ हो, यस सर। तो दोनों में से किसी एक में लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। जैसे साइन 42 है, कितना है, तो साइन 42 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48। अरे 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा ना। और दोनों पेयर में से किसी एक को चेंज करना, अगर ऊपर चेंज कर दिए तो नीचे चेंज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट मार देना रे ना, बाकी अगर सब्जेक्टिव आता है 2 नंबर में तो कर लेंगे। किसी एक को चेंज करना, किसी, अगर ऊपर चेंज कर दिए तो नीचे चेंज नहीं करेंगे। और देखो तो फॉर्मूला दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, तो थीटा कौन है, तो लिख देंगे cos 48 और नीचे भी 5/5 1। अरे कोई नंबर अगर सेम रहता है डिवाइड करता है तो वैल्यू कितना आता है, इतना करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्ट मार देंगे 1। अब तुम कहता है कि नीचे वाला का बताइए सर, सब्ट्रैक्ट वाला का, तो तुम कहता कि नहीं अब हम साइन का चेंज नहीं करेंगे, अब हम cos के चेंज करेंगे। करो, केकरो चेंज करना है लेकिन एक को चेंज करना है। ले साइन 48 है, cos 48 है, सॉरी, तो cos 48 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42। अरे 90 में से 42 घटाएंगे तब 42 आएगा, और ये हो जाएगा साइन 42। और देखो तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन आ जाएगा तुम्हारा 42 और साइन 42। सेम नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है, तो आंसरवा कितना अगले हो, तो कोई दादागिरी करने की जरूरत नहीं है। अगर डिवाइड में रहेगा तो आंसर 1 होगा, माइनस में होगा तो 0 होगा। सर कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन लगाएंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन का बहुत अच्छा सवाल है जो बोर्ड हमेशा पूछता है, लेकिन आज हम लोग थ्योरी कवर करने के चक्कर में तो आज भर के लिए थ्योरी कर लेंगे और कल से सवाल करेंगे। बात समझ में आया, 2 क्लास सवाल करवाएंगे, 20-25 सवाल नहीं, अरे 2 सवाल लिख देंगे, 2 सवाल में से 2 सवाल आ जाएगा, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नहीं इस बार भी जो हम लोग की किताब से एक दिन हम रात में खाली बिहार बोर्ड के दिन लाइव आए थे, समझा, सब कंसेप्ट बोले थे, अगला दिन वही आया था, डाला हुआ है 2.5 घंटा का लाइव हमारा अपलोड किया हुआ है चैनल पे, समझा, बिहार बोर्ड के दिन आए थे, तो देखिएगा। तो चलो आगे चलते हैं। 3 रिलेशन खत्म हो गया, पहला हो गया रेसिप्रोकल खत्म, दूसरा क्या हुआ खत्म, बोलो,
टेबल पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़ेला है ना, मेंडलीव साहब आएंगे, डोवेर्नियर आएंगे, नीलबोर आएगा, नहीं सारे गामा पादा निशा ये सब है। तो वह सीबीएसई हटा दिया, सीबीएसई पीरियोडिक टेबल हटा दिया, लेकिन आप लोग नहीं हटा गया है। हमारा फेवरेट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, पढ़ाएंगे नहीं पूरा पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि कौन एलिमेंट कहाँ पर गया है। डायरेक्ट टेबल बहुत बड़ा है ना, लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट कर लेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिससे अनुमान लगा लेंगे कि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप और किस पीरियड में है। एग्जाम में पूछता है, बताएंगे केमिस्ट्री तब उसमें चलेंगे। चलिए आए, दूसरा पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और तीसरा पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। अब चौथा लास्ट टॉपिक है, और चौथा लास्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या थ्योरी देख लेगा, कर बाद कैसनो सवाल को उड़ जाएगा। आ रहा समझ में? तो चौथा रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलेंगे बाबू? अच्छा समझ में आवे थे हो? पक्का मजा आ रहा अंदर से? अच्छा अल्लाह, हाँ थोड़ा सा आना चाहिए मजा, तभी हम लोग को भी मजा आएगा, नहीं काम करेंगे। तो चलिए चौथा जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था, टॉपिक था, वो है आइडेंटिटीज। क्या बाबू? आइडेंटिटीज को हम लोग वर्ग का रिलेशन में बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। नहीं तो स्क्वायर रिलेशन में बोलते हैं किसको? आइडेंटिटीज को। किसको? तो चौथा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखिएगा, आइडेंटिटीज तीन है। आइडेंटिटीज कितना है? तीन है, और तीनों का तीनों कैसा रिलेशन में है? स्क्वायर रिलेशन में है। याद करना कि आइडेंटिटी जो होता है वो स्क्वायर रिलेशन है। क्या स्क्वायर समझ में आता है? पावर टू, अरे बोलो रे, पावर टू वाला को क्या बोलता है? स्क्वायर बोलता है। हाँ बहुत अच्छा। तो पहला है देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नहीं अब देखो, साइन कॉम्प्लीमेंट्री में भी कॉस के साथ रिलेशन में था, यहां भी कॉस के साथ रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप समझ में आता है हो? यस सर, ये सब तो आता है सर, और एक अलावा कुछ थोड़ी ना आता है। चलो देखे रे गदा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कोई कितना दिन लॉयल रहेगा? tan थीटा तो बोल रहा था कि हम कॉट के कभी साथ छोड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं छोड़ा, आइडेंटिटीज में छोड़ दिया ना हो। तो केकरों पर भरोसा करने के लायक, वो बोलेगा कि देखो वो सब छोड़ दिया था, हम तुमको पकड़ ले हैं, लेकिन फिर आगे जाने के बाद देखो आइडेंटिटीज में साथ छोड़ा कि नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है tan को sec के साथ रिलेशन है, और 1 tan को उल्टा cot बताए थे, और sec का उल्टा cosec स्क्वायर। तो तीसरा आइडेंटिटी आपका ये है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा काम देगा। 4 नंबर का एक सवाल आपको हर बोर्ड में आइडेंटिटीज आता है, तो इसका यूज करेंगे हम लोग। फिर से बोलो, आइडेंटिटीज कितना है? अभी भी सवाल बताए थे tan थीटा प्लस sec थीटा, ओकरा में आइडेंटिटी यूज किए थे कि नहीं किए थे अभी? गुड। तो आइडेंटिटीज तीन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में? किसी का वैल्यू निकालना है तो प्लस है तो उधर जाके माइनस करके निकाल लेंगे। मेनली तीन है, एक नौ फॉर्मूला नहीं बनाना है कि साइन इक्वल टू 1 माइनस कॉस, उसको मन में रखना रहता है। नहीं जैसे साइन पूछ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना, आ रहा समझ में? पक्का? तो चलिए सर आगे चलते हैं। आज जितना टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री का तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ कुछ बात और बताते हैं जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में काम लगेगा। इतना टॉपिक इतना ही है, 4 ही था। रेसिप्रोकल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, नोट्स का पीरियोडिक टेबल, और तीसरा बोलेंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट्री, और चौथा बोले आइडेंटिटी। इसके अलावा फॉर्मूला बस ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही है, लेकिन क्या क्या बात ध्यान में और रखना है जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बनाएंगे तब। तो कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट बता रहे हैं, उसके लिए ध्यान से याद रखिएगा। चले और बताएं, इसके अलावा भी कुछ जैसे 9th क्लास का कुछ टॉपिक याद करना होगा, 8th क्लास का रखना होगा। तो क्या क्या ऐसा कुछ कुछ कंसेप्ट है जो आपको याद करना है, कब? जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल बनाएंगे तब। अरे बोलो ना, कुछ बताते देखिएगा। ये आइडेंटिटी तो देख लिए ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अलजेब्रा तुमको 8th क्लास में पढ़ना था। 8, 9 में हम लोग अलजेब्रा पढ़ते थे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद करो, जरा में फॉर्मूला आता था a प्लस बी का होल स्क्वायर था ना।
तो यहां भी आपको 4 आइडेंटिटी याद करना है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितना पढ़े? 3। लेकिन आप पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगेगा उसको देखेंगे। तो 4 फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। देखिएगा कौन कौन 4 है। नहीं, पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो सबको याद होगा, ये तो मौसी को भी याद रहता है। नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला बहुत अच्छा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आसान है, बहुत अच्छा आसान है। लेकिन जो लगेगा वो बता रहा है, इसके अलावा कुछ कहीं नहीं लगेगा। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो। गुड, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सब चीज वही रहेगा, खाली प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। सबसे ज्यादा आइडेंटिटी यूज होने वाला, सबसे ज्यादा आइडेंटिटी यूज होने वाला पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में है सर, ये तीसरा। वो कौन आइडेंटिटी अभी बताए थे? बहुत अच्छा, इस सबसे ज्यादा हर सवाल में खड़ा हो जाएगा। हमको यूज नहीं करेगा, नहीं, हर 2 सवाल के बाद ही आएगा। मतलब हर 2 सवाल के बाद तीसरा पे फिर ही खड़ा रहेगा, हमको यूज करो। और जब तुमको लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको यही लगाना, ए स्क्वायर माइनस, इसको पहचानना। अभी नहीं था tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा था, a प्लस बी ए माइनस बी लिखे थे। तो ये नहीं कि a प्लस बी ए माइनस बी दिखे तब कोई नंबर को a मान सकते हैं, किसी भी नंबर को b मान सकते हैं। अरे 9th क्लास में फैक्टराइजेशन करता था, यस सर, नहीं भी करता था तो गदागिरी करता था। अब गदागिरी नहीं करना क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है। तो तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही आइडेंटिटीज है, ए स्क्वायर माइनस। और खाली ट्रिगो में काम नहीं देगा, ये मेंसुरेशन में भी काम देगा। आ रहा समझ में? तो मैथ में बहुत जगह पे काम देगा, बहुत जगह काम आएगा। बोलो ए स्क्वायर माइनस, बोलो ए प्लस बी, बहुत अच्छा काम हो गया। जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ रहेगा, तो a प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे ना हो। गुड। तो तीसरा जो आइडेंटिटी था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, सबसे ज्यादा लगने वाला है। और चौथा आइडेंटिटी आप याद कीजिएगा, दिख रहा है सबको? चौथा आइडेंटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो कि आइडेंटिटीज बनाने में काम आएगा। हम पूरा चैप्टर, हर बुक का हम लोग टोटल 10 बुक का कलेक्शन करके हर कंसेप्ट ढूंढा गया है कि कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट बच्चा का कोई सवाल नहीं है जिसमें उसको लगे, ये नहीं बोले कि बाबू ये कंसेप्ट भूल गया था। इतना रखो, सब कंसेप्ट तुम्हारे पास है। चौथा तुम्हारा ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या है? इसका बहुत मैनी फैक्टराइजेशन होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, लेकिन आपको सिर्फ एक याद रखना है जो ट्रिग्नोमेट्री में काम देगा। बताएंगे इसका अलग, जब पोलिनोमियल बहुपद पढ़ाएंगे तो अलग अलग बताएंगे। आ रहा समझ में? लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या रिलेशन याद करना है, देखिएगा ए माइनस बी, बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला याद था? अगर ये था तो ये वाला रिलेशन हम लोग लगाएंगे कहाँ? ट्रिग्नोमेट्री में। जब आइडेंटिटीज का सवाल बनाएंगे और कहीं पे आ जाएगा साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, किसे दे देगा? साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, तो समझ जाना अच्छा बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू वाला लगता हो। और कौन वाला लगता हो आइडेंटिटीज वा? तो यही वाला लगता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। 2ab ना, ए बी 2ab बोलता है, क्या बोलेंगे? ए बी। बात समझ में आया हो? मजा आ रहा ना? इसके अलावा क्या याद रखेंगे? ये सब मतलब एक्स्ट्रा रखना है, ये सब जब सवाल बनाएंगे तो काम देगा। नहीं, ये सब एक्स्ट्रा रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी याद करना, जब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सॉल्व करेंगे तो ये सब काम देगा। चले आगे, अरे बोलो ना। गुड, आगे चलता है सर। तो एक देखते हैं, 9th क्लास में पहला चैप्टर में पढ़े थे रेशनलाइजेशन। क्या पढ़े थे? देखिए, जब हम लोग यहाँ 10th क्लास में या कभी भी जब हम लोग मैथ्स का आंसर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मैथ्स का आंसर लिखते हैं, तो डेनोमिनेटर में नीचे में कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए। क्या ना रहना चाहिए? रूट में। जैसे 9th क्लास में पढ़ाया गया था पहला चैप्टर में, अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है 1/√2, क्या रहा है? तो ये आंसर नहीं लिखना होगा आपको। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि डेनोमिनेटर जो नीचे वाला है, नीचे में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते थे इरेशनल नंबर। क्या बोलते थे? हाँ, इसको प्रूव करने के लिए भी पढ़ेंगे, √2 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव करने के लिए हमेशा एग्जाम में पूछता है तुम्हारा, नहीं? गुड, हमको सब बताएंगे, खाली आप इंटरेस्ट लीजिएगा। तो आपको बताया गया था 9th क्लास में मैथ्स का एक रूल है कि जब भी अगर हम लोग मैथ्स का आंसर लिखता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखता है? मापक रूप में लिखता है, स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो क्या होता है कि रूट कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, रूट ऊपर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आंसर लिखते समय अगर रूट नीचे आ जाएगा तो भर सकते तुम्हारा एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है, या ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा ऐसे नहीं देगा, तुम ला लिया 1/√2 ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा था, दिक्कत ना हो गया हो। तो आंसर इसको और क्या लिख सकते हैं, तो जब भी अगर रूट डिनोमिनेटर में रहता है तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, रेशनलाइज, यही नंबर को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 10 रुपया तुमको दिए, देखो 10 रुपया तुमको दिए और साइड से फिर तुमसे 10 रुपया ले लिए, तुमको कोई प्रॉफिट हुआ नहीं सर। खाली कुछ देरी के लिए खुशी लगा था कि 10 रुपया के डेयरी मिल्क लेंगे सर मजा आएगा, बाकी 10 तुमको दे दिया, 10 तुमसे ले लिए, तो कोई तुमको प्रभाव पड़ा नहीं सर। नहीं, ना प्रॉफिट हुआ तुमको ना तुमको लॉस हुआ। तो यहाँ भी देखो इसको √2 से गुना कर दिए, इसको √2 से भागा कर दिए, तो काट जाएगा तो वाले ना आया, 10 रुपए दिए और पीछे से 10 रुपए ले लिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते थे रेशनलाइजेशन, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे हिंदी, हार परिमेयकरण। हाँ कस के बोलते बाबू, हार परिमेयकरण। हार परिमेयकरण, बहुत अच्छा। कोई कोई इंग्लिश का टर्म हमारा याद ना आया हो, नहीं बाकी तुम लोग को याद होगा, बाकी समझा देंगे, नहीं कोई कोई टर्म हमको याद नहीं हिंदी का, कोई बात नहीं, तुम लोग है ही है, बीच बीच में बोल देना। नहीं हाल परिमेयकरण। अच्छा, हाल परिमेयकरण का मतलब होता है रेशनलाइजेशन, समझा रहा हूँ तो पता चल रहा होगा कि हम क्या बोलने वाले हैं। नहीं तो सेम नंबर के अगर ऊपर नीचे गुना कर देता है तो हो जाता है रेशनलाइज, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 गुना √2 करेंगे तो √2 और √2 2, ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आ रहा बात समझ में, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये 1/√2 लिखो या √2/2 लिखो, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ, आया। तो जब भी अगर आंसर रूट में रहता है डिनोमिनेटर में, जब भी आंसर अगर रूट में रहता है डिनोमिनेटर में, तो उस कंडीशन में हम लोग रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे बाबू, कैसे रेशनलाइज करेंगे, बात समझ में आया, पक्का। लेकिन अगर एक नंबर रहता था तब ऐसे करते थे, लेकिन अगर 2 नंबर रहता था तो हम लोग को दो तरीका का रेशनलाइजेशन आपको पढ़ना था। एक सिंपल ये था और दूसरा था कि 1/5 प्लस अगर √7 है, नहीं तो यहां पर आपको बताया गया था कि इसका साइन चेंज करके गुना करना रहता था, मालूम है ना। अगर यहां पर प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो जैसे देखो गुना करेंगे तो 1 माइनस प्लस, सॉरी कची है 5 है ना, तो लिख देंगे 5 और 5 आगे प्लस है तो ऊपर क्या लिख देंगे, और माइनस रहेगा तो √7, और यही चीज लिख देंगे 1 माइनस प्लस √7। बात समझ में आया। अरे अलग अलग कर लो, प्लस रहेगा तो माइनस वाला लिखेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस वाला लिखिए, सेम चीज के 10 रुपया दिए 10 रुपया। हाँ तो ऐसा किस लिए काम कर रहे हैं, इक्वेशन बनाने के लिए। किस लिए काम कर रहा है, इक्वेशन बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो रेशनलाइजेशन 2 तरीका के याद करना होगा, सिंपल रहेगा तो खाली ओकरा से गुना कर देना, अगर प्लस माइनस में रहेगा तो साइन चेंज करना, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं सर, पक्का ना, यस सर। तो इसको बोलता था जब भी जब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बनाएंगे यूज करेंगे तो आंसर अगर रूट में नीचे आ जाएगा तो ओकरा क्या कर देना, रेशनलाइज कर देना। क्या कर देना, ये समझ में आ गया। इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कंसेप्ट है वो बताते हैं, थोड़ा सा छूट गया नहीं, उसको भी बता देते। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक और रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको याद रखिएगा। टाइम जो है ना हो, ये बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। पहले तो बोल रहा था कि खाली हम कोट के साथ रहेंगे, नहीं, फिर आ गया सेक के साथ, और अभी देखो दूधू के लेके घूम रहा साथ में। टाइम का रिलेशन है बाबू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देख रहा है दूधू के साथ लेके घूम रहा है, दिखा रहा था कि हम बहुत लॉयल है, नहीं अब देख रहा है दुद्दू को केले के साथ में घूम रहा है, सेक के साथ भी आया, अब साइन कॉस के साथ भी आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये याद करना है, याद करना कि अगर कहीं पर सवाल आएगा कि क्या टाइन का रिलेशन साइन और कॉस है, तो तुम बोला कि हाँ टाइन का रिलेशन साइन कॉस है, साइन बटा और टाइन का उल्टा करेंगे तो कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये सब फॉर्मूला याद करना होगा सर, बात समझ में आया। यस सर, ये सब याद करेंगे तो काम हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फॉर्मूला, जितना भी कंसेप्ट लगने वाला था, वो सारा कंसेप्ट गोज टू बी इन। ट्रिग्नोमेट्री का सारा थ्योरी जो चैप्टर था हम लोग 2 क्लास में खत्म कर दिए कल आज में, नहीं अब हम लोग 2 क्लास और देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। क्या करेंगे, एक और सब कंसेप्ट सुन लो, नहीं और बता देते हैं, ये सब और कोई नहीं बताता, बाकी हम ये सब कंसेप्ट एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहे हैं, इससे सवाल लिक्विड के जैसा बनेगा, मतलब आसान हो जाएगा। एकदम परेशान होगा वो क्या करियो
तो ये सब जब कंसेप्ट हो याद रहेगा ना, तो तुम लगाया कि ना ये सब कंसेप्ट लगाएंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।